Very good afternoon guys. Today we'll do this fifth video of real analysis. ठीक है, 4 वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी हैं इस चैनल पे. ठीक है, इसमें हम डायचलेट्स टेस्ट, आई थिंक इसको डिरिचलेट्स टेस्ट भी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी, मैं ऐसे ही बोलती हूँ इसको. ठीक है, उसके बाद ये एक सीरीज है, उसको हम प्रूव करेंगे कि कन्वर्जेस करती है इनफॉर्मली ऑन 0,1. ठीक है, ये शायद मैं एमएन टेस्ट से करा दूँ. ओके, उसके बाद हम एक दो क्वेश्चंस और कर लेंगे इफ टाइम बचा तो. लेट जस्ट सी, एक सेकेंड. ओके, चलो फिर ये जो डैचलिस टेस्ट है इसी पे आ जाते हैं. व्हाट इज दिस टेस्ट? ये टेस्ट ये बोलता है, एक सेकेंड रुकना. ओके, चलो, व्हाट इज दिस टेस्ट टेलिंग अस? तो द सीरीज यूएनएक्स, ओके, ये जो सीरीज है यूएनएक्स कन्वर्ज करेगी ए कॉमा बी पे. कब करेगी सीरीज कन्वर्ज? तो इसका फर्स्ट कंडीशन इन्होंने बोल रखा है कि वीएनएक्स को एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए और ये शुड कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू जीरो. मतलब वीएनएक्स को डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी होना है और उसके बाद उसको कन्वर्ज भी करना है जीरो पे. एंड एफएनएक्स का वैल्यू ऐसा होगा कि इसका एक यूनिफॉर्मली बाउंडेड होगा. ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन. एंड के क्या होगा? एक फिक्स नंबर है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. ओके, तो ये सीरीज कन्वर्ज करने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी. आई थिंक एबल्स टेस्ट जो अभी हमने करा था लास्ट वीडियो में, वो भी यूएनएक्स और वीएनएक्स का ही टेस्ट था. ठीक है, और काफी अच्छे से प्रूव हो गया था. तो ये सीरीज भी हम करते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ. प्रूफ क्या होगा बताओ, क्या करें? पहले कौन सा कंडीशन लेके चलें? तो हमको ये पता है कि एफ एन एक्स का जो वैल्यू है ये हमारा लेस देन के है. इसी को लेके चलते हैं. वी हैव एफ एन एक्स विच इज लेस देन के. ओके, एंड कंडीशंस प्लीज लिख दीजिएगा. फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, है ना. एंड फॉर ऑल, एक सेकेंड, है ना, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन. ओके, ये करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? कॉची क्राइटेरिया हम लोगों के लिए तो वही ना, एक लास्ट ऑप्शन है, वही कर रहे हैं चीज में. चलो ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी. ठीक है, पी और क्यू एन में बिलोंग कराए थे लास्ट एबल्स टेस्ट में, भी वही चीज अप्लाई कर रहे हैं. क्यू इज ग्रेटर देन पी इज ग्रेटर देन एम, क्योंकि हम इसको पी से क्यू तक लेके जाएंगे ना, ऐसे हमने सीरीज मान लिया है. तो पी लेस है, क्यू बड़ा है, और एन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एम आता है. तो वही हमने यहाँ लिख दिया कि एन इज पी क्यू. ठीक है, एंड दे आर लेस देन एम, मतलब ग्रेटर देन एम. ओके, एम वन मान लेते हैं. चलो एम वन मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. तो क्या होगा? एफ क्यू एक्स माइनस एफ पी एक्स लिखेंगे, है ना. इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ये अगर मैं कंडीशन मोड्स दोनों के संग अलग करके लिखूं तो कंडीशन ऐसे हो जाएगी ना, प्लस में भी ये वैल्यू कम ही होती है. एफ पी एक्स मतलब ये वाली वैल्यू, दिस साइड वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस. ठीक है, चलो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ. यहाँ पे एफ एन एक्स का वैल्यू के से कम है, एफ क्यू एक्स का वैल्यू भी के से कम होगा, ये वैल्यू भी के से कम होगा, ये वैल्यू 2k से कम होगा. किसका वैल्यू भाई? एफ क्यू एक्स माइनस एफ पी एक्स का. आई होप इतना क्लियर हो गया होगा. ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन. ठीक है, एन बिलोंग्स टू एन से पहले क्यू और पी का है तो क्यू पी का ही लिखना. क्यू पी बिलोंग्स टू क्यू इज ग्रेटर देन पी इज ग्रेटर देन एम, ऐसा करके लिख सकते हो. ठीक है, तो इस कंडीशन में व्हाट विल से दैट दिस 2k इज द अपर बाउंड, है ना. यही तो अपर बाउंड हुआ. सीरीज क्या है? सीरीज कौन सी मानेंगे भाई? यूएनएक्स है सीरीज. यहाँ पे एन का वैल्यू पीछे भी लेके करे था हमने, p+1 से q तक. ठीक है, तो 2k इज नोन एज व्हाट? अपर बाउंड. इतना समझ आ गया. अब इसके बाद हमने एक सेकंड कंडीशन जो है वो क्या है देख लेते हैं कि वीएनएक्स का वैल्यू तो भाई मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कर रहा है. ठीक है, तो एबल टेस्ट लगा सकते हैं क्योंकि मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा है, तो एबल टेस्ट लग सकता है इसमें. ठीक है, एबल्स टेस्ट के लिए आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं. एक सेकेंड, यहाँ लिखना है. सिंस वीएनएक्स क्या कर रहा है? मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है. देन व्हाट वी कैन डू? वी कैन अप्लाई एबल्स लेमा.
ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से करा रखा है, आप देख सकते हैं वहां जाके। एबल्स लेमा ही लगना है यहाँ पे। एबल्स लेमा से क्या हो जाएगा, एक सेकेंड को समीशन लगाएंगे। समीशन n इज इक्वल्स टू p+1 से है, q पे जा रहे हैं, unx था। अब वहां पे vr से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ मैं vnx लिख सकती हूँ, ठीक है। इसका वैल्यू लेस देन हो जाएगा किससे, लेस देन 2k है ना। 2k इज वॉट, unx का वैल्यू। अब vnx का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, v+1x। कोई दिक्कत है यहाँ, ठीक है। यहाँ भी आप v+1x लिख सकते हैं वैसे, ठीक है। बट unx vnx सीरीज है हमारी, तो हम उसी के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं, ठीक है। चलो अगेन एक चीज और दे रखी है, कन्वर्जिंग यूनिफॉर्मली टू 0, वही भी अप्लाई कर देंगे। गिवन, गिवन क्या है बताओ, समझ आ रहा है ना हम लोगों को। गिवन क्या है, vnx जो है, ठीक है, vnx जो है इट कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू 0। ओके, यूनिफॉर्मली टू 0। कौन सी कंडीशन पे भाई, यहाँ जो हमारा आई थिंक इंटरवल है वो लिखना चाहिए यहाँ a कॉमा b पे। ओके, जब ये कन्वर्ज कर रहा है तो व्हाट विल बी कंडीशन, देयर विल एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, है ना। एंड m2 मैंने यहाँ m1 ले लिया था, ठीक है, यहाँ मैंने m1 लिया है तो यहाँ m2 ले लेती हूँ। पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करेगा, देयर विल एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर m2 दैट विल बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। सच दैट vnx का वैल्यू कन्वर्जिंग के लिए कंडीशन क्या होती है, विल बी लेस देन एप्सिलॉन। लेकिन अब मैं क्या करूंगी, मुझे ये वैल्यू यहाँ लगानी है, 2k है, एप्सिलॉन के इक्वल लाना है कन्वर्जन की कंडीशन के लिए, तो मैं इसके नीचे 2k लिख सकती हूँ। तो हम एप्सिलॉन को अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू m2 है, x किसको बिलोंग कर रहा है, a कॉमा b को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब मैं ये कंडीशन यहाँ अप्लाई कर दूंगी। समीशन n का वैल्यू p+1 से q तक है, unx था, vnx था, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू है, यहाँ हमने जो लिखा था v+1x है, vnx कर लो, यहाँ vnx ही कर लो, ठीक है। इसका वैल्यू विल बी लेस देन व्हाट, 2k इंटू vnx का वैल्यू किससे कम आया है, एप्सिलॉन बाई 2k से डाल देते हैं यहाँ पे, एप्सिलॉन बाई 2k कट जाएगा ये वैल्यू। ओके, आई होप इतना समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से आप लोगों को। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको ढंग से लिखो, n इज इक्वल्स टू p+1 q unx vnx, ठीक है। इसका वैल्यू विल बी लेस देन एप्सिलॉन, है ना। एप्सिलॉन सही से बना लेना आप लोग, कैसे बनना चाहिए इसको, ठीक है। नाउ x किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ भी कंडीशन जरूर लिखते जाएं, a कॉमा b पे फॉर ऑल q इज ग्रेटर देन p इज ग्रेटर देन m। क्लियर हो गया। देयरफॉर अब ये तो बाई कॉची प्रिंसिपल हम कह सकते हैं, कॉची प्रिंसिपल, Cauchy criteria, Cauchy theorem, whatever you say it, Cauchy principle, we can say, what you can say, that summation unx vnx is uniformly convergent on what, on a comma b, दैट इज आर डायरेक्टली टेस्ट। अब मैं दोबारा इसको बता दे रही हूँ, इजी था वैसे। कंडीशन गिवन है, यूएनएक्स वीएनएक्स को जब कन्वर्ट कराएंगे यूनिफॉर्मली, वीएनएक्स को पॉजिटिवली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए। पॉजिटिव ये वाला वर्ड याद रखना कि ये सीरीज नेगेटिव में नहीं होगी, डिक्रीजिंग है लेकिन पॉजिटिव में है, ठीक है। उसके बाद एफएनएक्स का वैल्यू जो है डेट विल बी लेस देन के, ठीक है। सीरीज यूआर की, मतलब इस सीरीज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ओके तो हमने क्या करा, हमने फर्स्ट कंडीशन ये वाली उतारी थी कि एफ एन एक्स का वैल्यू लेस देन के गिवन है, यहाँ पे एफ एन एक्स इसके इक्वल, इसका यहाँ से जो मतलब रिलेशन है वही हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो जब इसका वैल्यू लेस देन के है, एफ क्यू एक्स माइनस एफ पी एक्स का वैल्यू, ठीक है, एफ क्यू एक्स प्लस एफ पी एक्स से होगा, ठीक है। ये हमारा इनइक्वालिटी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका वैल्यू भी के, इसका वैल्यू भी के, 2k आ गया। अब इसको मैंने क्या करा, 2k अपर बाउंड हो गया। यूएनएक्स तो मेरा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, सॉरी यूएनएक्स नहीं है, वीएनएक्स है ये, है ना। वीएनएक्स हमारा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, तो मैं एबल स्टेप में लगा सकती हूँ, मतलब यूएनएक्स और वीएनएक्स का वैल्यू जो ये इसका लीस्ट अपर बाउंड है उसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, वीएनएक्स, ठीक है। अब वीएनएक्स किसको कन्वर्ज कर रहा है, 0 को, तो एप्सिलॉन जब ये कन्वर्जिंग है तो इसके लिए भी एक m एग्जिस्ट करेगा जिसका वैल्यू लेस देन कर दिया मैंने एप्सिलॉन बाई 2k से। अब
एप्सिलॉन के नीचे 2k क्यों लगाया? एप्सिलॉन भी लिख सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एप्सिलॉन लिख सकते हैं, लेकिन मुझे अपना थ्योरम प्रूव करना है तो मुझे यहाँ से 2k कट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करा, 2k कट कर दिया और मैंने सीरीज अपना दिखा दिया, दैट इज इट इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जन ऑन a, b। आई होप ये समझ आ गया होगा, ठीक है। ये हमारा आई थिंक लास्ट टेस्ट है, इसके बाद 2 टेस्ट और हैं शायद। एक तो 1 सेकेंड, ओके, एक तो तुम्हारा ये डिनीज का थ्योरम है एक, ओके, और एक चीज और था, इफ आई एम राइट दैट देयर इज विस्टास का टेस्ट जो होता है, विस्ट्रास का एम टेस्ट तो मैंने करा दिया है, वो अप्रोक्सीमेशन वाला रह गया है। अप्रोक्सीमेशन काफी बड़ा है, आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसको करा दूंगी, ठीक है, वरना आई विल स्किप एंड ओनली टेल अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ दैट थिंग, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और मैंने बोला है कि इसमें मुझे कराना है, विच इज दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो इस पे बढ़ते हैं। तो दिस इज आर क्वेश्चन जो हमको सॉल्व करना है अब, ठीक है। वी हैव टू प्रूव दैट दिस सीरीज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन 0, 1। तो अगर मैं u1 निकालूं तो ऑब्वियसली ये टर्म हो जाएगा, u2 ये हो जाएगा, ऐसे u3 होगा, एंड दिस इज अ unth टर्म। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ये टर्म्स अगर आप देखें तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, मतलब आगे सारे टर्म्स ऐसे ही कट रहे होंगे। तो व्हाट विल गेट एज फंक्शन, जो एफ एन एक्स का वैल्यू आएगा ना भाई हमारा, वो क्या आएगा, एन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन एक्स, ये फंक्शन आ जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें, अब यहाँ देखो, ठीक है, हमको क्या करना है, ये हमारा फंक्शन आ गया, इसके बाद इसमें मैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स निकाल रही हूँ, क्योंकि वो क्या होगा एफ एक्स, क्योंकि मैं ये एम एन टेस्ट से अगर क्वेश्चन करना चाहूँ तो मुझे एम एन टेस्ट से पता है दैट आई नीड सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। आप लोग एफ एन एक्स तो यही बोल दोगे कि दिस इज आ फंक्शन, मतलब ये जो वैल्यू बचा ये एफ एन एक्स है, बट एफ एक्स कहाँ से लाओगे, उसके लिए हम ये सब कर रहे हैं, ठीक है। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज एन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन एक्स, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। मैक्सिमम केसेस में हमारा एफ एक्स जीरो ही आ जाता है, लेकिन यहाँ आई डोंट थिंक जीरो आएगा, लेट जस्ट सी सॉल्व करके। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ अब यहाँ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बन जाएगा, मैं यही इन्फिनिटी डाल दूँ तो, विच इज रॉन्ग, तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, एन कॉमन ले लेती हूँ, एन कॉमन लूंगी तो अंदर आएगा 1 प्लस 1 अपॉन एन प्लस एक्स, ठीक है, ये एन से एन कट जाएगा। तो अब मैं यहाँ डालूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ डालूँ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, वैल्यू डालूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एन प्लस एक्स, एंड 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एंड आर आंसर विल बी एक्स। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये वैल्यू निकालने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज एम एन निकालना है। एम एन क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है। अब एम एन क्या हो गया, सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स, क्या था, एफ एन एक्स हमारा यहाँ है, लिखा मैंने एन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन एक्स, और एफ एक्स हमारा एक्स आ गया, ठीक है। तो एम एन इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ, इसका जरा मैं एलसीएम ले लेती हूँ, पहले 1 प्लस एन एक्स आएगा, ऊपर एन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एन एक्स, ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे ना, दिस विल गेट कट, एंड मॉड लग रहा है तो माइनस का टर्म का तो बात ही नहीं होता, इट विल बी एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। चलो ये टर्म्स हो गई। देन अपनी यहाँ क्वेश्चन में मैंने देखा था कि ये 0, 1 में है, तो x का वैल्यू 0, 1 को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बिलोंग कर रहे हैं, तो इसके बीच में नंबर जो होंगे 1 अपॉन ले सकते हैं मैक्सिमम में, तो x का मैं वैल्यू 1 अपॉन n पुट कर दे रही हूँ, ठीक है। तो एम एन इज इक्वल्स टू, क्योंकि देखो 1 अपॉन 2 1 अपॉन 3, ठीक है, तो ये 0.5 0.6 सब इसके बीच में आएगा, और मैक्सिमम कब होगा, जब n का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 अपॉन 1, ठीक है। तो ये मैंने 1 अपॉन n पुट कर दिया यहाँ पे, यहाँ मैं लिख देती हूँ, पहले एक सेकेंड रुक जाओ ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से। पुट x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n, क्योंकि ये वैल्यू तो 0, 1 के बीच में आएगी, mn इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n अपॉन 1 प्लस n इंटू 1 अपॉन n, ये दिस थिंग विल गेट कट, तो mn विल बी व्हाट विल गेट एज इन mn का जो वैल्यू आ जाएगा, हाँ यहाँ लिखते हैं, चलो mn का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी 1 प्लस एन एक्स था ना, ठीक है, 1 अपॉन 1 अपॉन n इंटू, ठीक है, एन एक्स था ना, 1 अपॉन n इंटू अपॉन 2 है ना ये, तो ये ऊपर जाएगा तो 1 अपॉन 2n हो जाएगा ये,
दिस विल बी mn इज इक्वल्स टू 2/n। तो लिमिट अगर मैं यहाँ डालूं n टेंस टू इन्फिनिटी mn, तो ये आएगा 2/n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एंड इट विल बी 0। सो हियर mn tends to 0 as n tends to infinity. Therefore, by mn test, a series uniformly converges on 0, 1। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एमएन टेस्ट से, डार्चली टेस्ट से, एबल्स टेस्ट से एंड काफी थ्योरम्स भी हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे चाहते हैं। ठीक है, टिल देन बाय बाय।